नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी 15वीं प्रश्नावली यानी 15.2 के बारे में, जिसका अपन पहला भाग कर चुके थे। आज हम इसका करेंगे दूसरा भाग। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको 15वीं प्रश्नावली समझने के लिए। तो उस भाग को देखने के बाद में आप इस भाग को देखेंगे तो ये आसानी से समझ में भी आएगा। और आपको 15.2 आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो पिछली क्लास में अपने बेसिक के बारे में बात किया था, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका अपन आगे सवाल देखेंगे। अगर अपन इस प्रश्नावली के 3 सवाल पीछे कर चुके थे, आज अपन इसका देखेंगे चौथा सवाल। ठीक है, तो आपको जैसे पीछे वाले सूत्र वगैरह जो लिखाए गए थे वो आपको देखने हैं, फिर अपन उसको सवाल को करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं अपन अगला सवाल क्या है, उसके बाद में इसको हल करते हैं। तो देखो दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो आपको ये चीजें ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड। सिर्फ त्रिज्याखंड और वर्तखंड लिखा हुआ हो तो लघु ही निकालना है। तो देखो अपन इसको करते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है वो निकालेंगे। तो आपको दिया है वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या यानी r बराबर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और कोण कितना है, कोण यानी थीटा, वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई किससे निकलती है, परिधि से। तो सूत्र क्या होता है 2 पाई r और थीटा बटे 360 लगा देते हैं तो चाप की लंबाई का देते हैं। तो देखो सिंपल सा सवाल है, 2 इंटू 22 इंटू r का मान कितना है 21 इंटू थीटा का मान 60 बटे 7 इंटू 360। ये तो 22 बटे 7 के लिए 7 लगाया था। अब देखो जो संख्या कट रही है वो काट दो। देखो 1 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 का बड़ा 6 बार बोलने पर, 7 का बड़ा एक बार बोलने पर 7 ये होता है 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा 22। तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। तो पहला भाग अपना हो चुका है। इसके बाद देखो दूसरा भाग करते हैं। दूसरे में अपना क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, किससे निकलता है, वर्ग के क्षेत्रफल से, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो इसका मान निकाले तो पाई की जगह पर वापस रखेंगे 22 बटे 7, r का मान कितना है 21 इंटू 21, थीटा का मान 60 बटे 7 इंटू 360। ठीक है, ये 22 बटे 7 के लिए 7 लगाते हैं तो 7 के पाटे से कट रहा है 21। ये आपको फिर से करके बताइए, ये 6 बार कटेगा, 3 के पाटे से ये 2 बार कट रहा है, 2 एकम 2, 11 दूने 22। ठीक है, तो क्या बचा 11 बचा हुआ है, 21 बचा हुआ है। 11 को 21 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो 231, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा और अंतिम देखो आपको क्या निकालना है, वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल देखो, इसको ध्यान से देखेंगे, अभी तक ये नहीं निकाला है, अब पहला निकालना है। तो देखो इसका सूत्र पहले तो लिख लेते हैं। पहले आप लिख लो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर -1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ठीक है, तो देखो इसका मान रखिए तो ये आ जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 बटे 7 इंटू 360 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 और साथ में आएगा साइन 60। देखो थीटा का मान कितना है 60, तो साइन 60 लिखेंगे। अब ये तो देखो सारा हल कर लिया था, देखो सेम ही हल किया, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 को करने पर कितना आएगा 231। तो इसकी जगह पूरे की जगह काट के 231 माइनस ये देखो आ जाएगा 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो ये अपने को सारणी से यूज करना है, ये साइन वाला सारणी से यूज। 231 माइनस ये 21 को 21 से 441 बटे 4, 441 √3/4। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही रोक दो, नहीं तो आप √3 का मान करके इसको हल कर सकते हैं आगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखो आप इसको लघुत्तम लेके आगे भी कर सकते हैं, फिर √3 का मान 1.73 रख के और आगे इसको हल कर सकते हैं। बाकी ये सवाल इतना ही होगा। देखो आप इसको चाहें तो आगे हल सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा पूरा कैसे करना है। तो देखो चाप की लंबाई का ये सूत्र लगाएंगे तो अपने चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का ये सूत्र लगाएंगे तो त्रिज्याखंड, और वर्गखंड का सूत्र लगाएंगे तो वर्गखंड, तीनों ही ऐसे निकालते हैं। सिर्फ त्रिज्याखंड लिखा हुआ हो तो मतलब लघु त्रिज्याखंड, सिर्फ वर्गखंड लिखा हो मतलब वर्गखंड, और मतलब लघु वर्गखंड, और सिर्फ चाप की लंबाई तो फिर होता ही लघु और होता नहीं है, तो ये इस तरह से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था आपका। देखो पीछे वाला सारा तीनों के तीनों सूत्र एक सवाल में ही क्लियर करवा दिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला 5वां सवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। तो देखते हैं इसको सवाल क्या दिया हुआ है। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 मीटर लंबी है, यानी सुई की लंबाई दे रखी है, ठीक है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो घड़ी की सुई कैसे है, ये मान लो घड़ी है, ठीक है। पहले मिनट की सुई यहां थी और 10 मिनट में कहां जाएगी, ये 12 से चल के 2 पे आ जाएगी। तो इतनी देर में ये जो क्षेत्रफल बना है, इसका आपको क्षेत्र बना है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो घड़ी की सुई की लंबाई, ठीक है। तो देखो मिनट की सुई की लंबाई, मिनट के सुई की लंबाई ये क्या होता है, r होता है। त्रिज्या जो मिनट की या घंटे की सुई की लंबाई दे रखी है वो हमेशा अपने को r लेना है, और यहां पर है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मिनट में बनाया गया कोण, ठीक है। तो लिखे 1 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण। आपको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 10 यानी 60 डिग्री का। मिनट की सुई 10 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 का, 2 में 12 का, 3 में 18 का, तो 10 में कितना हो जाएगा, 60 मिनट का। अब अपन इसका निकाल लेते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। मान रख देते हैं, पाई का मान 22 इंटू r का मान कितना है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 60/7 इंटू 360। देखो 1 0 से 1 0, 6 × 6 6 × 36। ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 10 लगा देते हैं, और इसका भी पॉइंट हटाते हैं तो एक और 10 लगा देते हैं। अब 7 के पढ़े से ये 7 × 7, ठीक है, और 7 × 35, 15 बार कटेगा, ठीक है। अब देखो ये 5 के पढ़े से 5 3 बार, और 5 का पढ़ा 2 बार बोलने पर 10, 3 बार बोलने पर 3 एकम 3, 3 दूनी कितना होता है 6। ये भी देखो 5 के पढ़े से कट रहा है, 5 दूनी 10 होता है, और 21 पंजे 105 होता है। नीचे बचा हुआ है, देखो ये 2 से अपन क्या कर सकते हैं, इस 22 को काट सकते हैं 11। तो ऊपर क्या क्या बचा हुआ है, देखो एक तो 11 बचा हुआ है, एक 21 बचा हुआ है, 11 और 21। नीचे क्या बचा हुआ है, 4। तो इसको हल करते हैं, तो 11 को 21 से गुणा करते हैं तो 231/4। 231 में 4 का भाग दे देते हैं, 4 × 20, 7 × 28। देखो 4 में 231 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 10 मिनट में इतनी देर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, 57.75। तो ये था एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखो आपको क्या करना है, जो सुई की लंबाई है उसको त्रिज्या मानना है, और 10 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है वो 1 डिग्री का, सॉरी 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री का। फिर तो अपन सवाल उसी तरह करेंगे, वही सूत्र लगा के। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो क्या सवाल दिया है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले मान लो ये एक वर्त दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये जीवा दी हुई है। जीवा क्या होती है, वर्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर यानी परिधि को यहां भी टच करिए और यहां भी टच करिए, ये परिधि है,
ठीक है, और ये है इसका केंद्र। तो केंद्र पर जो कोण बना रही है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपको बताना है इस भाग का क्षेत्रफल, ये होता है वर्गखंड। आपको पता है वर्गखंड यानी वर्ग का टुकड़ा होता है, ये वर्गखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका आपको सूत्र पता है तो आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिया वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण कितना दिया है 90 डिग्री। आपको क्या ज्ञात करना है वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल। देखो कितना दिया है क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये तो होता ही है, साथ में क्या लगाते हैं -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसके अंदर मान रख दो पाई इंटू आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 90 बटे 7 इंटू 360 -1/2 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन थीटा का मान कितना है साइन 90, और साइन 90 का मान आपको पता है 1 होता है। लेकिन फिर भी इसको काट लेते हैं, ये एक बार 9 एकम 9 9 चौके 36, इसका पॉइंट हटा देते हैं, इसका भी पॉइंट हटा देते हैं, तो 10 इंटू 10। देखो 7 एकम 7 7 पंजे कितना होता है 35, 5 के पड़े से 5 एकम 5 5 दूनी 10, फिर से 5 के पड़े से 5 होता है 35 5 दूनी 10। इस 2 से ये 22 काट देते हैं 11। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बचा हुआ है 11 इंटू 7 और नीचे बचा है 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस। इसमें देखते हैं साइन 90 का मान होता है 1, यहाँ देखो 10 और इसमें भी 10, तो ये देखो इससे कट जाएगा, ये 7 बार ये 2 बार, 5 होता है 35 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये भी 1/2 है, तो ऊपर बचा है 7 इंटू 7 बटे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 है। तो देखो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा अपना 8 ही। तो 11 सत्ते कितना होता है 77 माइनस 7 सत्ते 49, 77 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, ये देखो बचेगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे बचेगा 2 बटे ये 8। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 के पड़े से 7/2 यानी कितना आ जाएगा 3.5। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो इसका क्षेत्रफल आया इसका, ये क्षेत्रफल कितना है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो महत्वपूर्ण सवाल है। देखो आपको क्या करना है, बस ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए और इसके अंदर फिर मान रखेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था लेकिन बहुत ही सिंपल सा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो सवाल बहुत छोटा सा है और बहुत ही सिंपल सा, तो लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपके ये भी आ जाता है और अपन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण उसको अच्छी तरह से हल नहीं कर पाते। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 है। एक वर्ग दिया हुआ है, देखो ये वर्ग है, ठीक है, इसकी परिधि आपको दे रखी है। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब क्या होता है 4 बराबर इसे कर देते हैं तो ये एक भाग होता है इसका चतुर्थांश। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। देखो पहले आपको दिया हुआ इसका वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि कितनी दे रखी है 22 सेमी। ठीक है, इसमें मान लिया माना त्रिज्या, त्रिज्या क्या मान लिया r। तो अपने को पता है परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr बराबर कितना है 22, मान रख देते हैं इसका 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 22। अपने को r का मान चाहिए, r को इधर रखो बाकी इधर ले जाओ, 7 जाएगा ऊपर गुणा में, 2 और 22 आएंगे भाग में। देखो 2 और 22 गुणा में तो इधर आएंगे भाग में, तो 22 से 22 कट गया, कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपन लिखेंगे वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसके 4 हिस्से किए तो बट्टे में 4 लगा दो, इसके बराबर 4 हिस्से किए ना तो बट्टे में कितना लगा दो 4। तो देखो अपने कितना आ जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो पाई का मान 22/7, ठीक है, इंटू आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2 और एक और बट्टे में था 4 ये पहले से,
तो एक 7 से 7 कट गया, ये इससे कट गया 22 से 11, 11 7 77, ये आ गया अपने पास, ऊपर तो आ गया 77 और नीचे देखो क्या आया, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 77/8। इसको भाग कर लेते हैं, 8 रे होता है 72, ठीक है। 5 बचा, 8 से 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा था, आपको इसको इस तरीके से। और दूसरा तरीका था, ये देखो टोटल कोण कितना होता है 360, 360 में 4 का भाग करेंगे तो आएगा 90, यानी एक कोण 90 लेके आप इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे, तो भी क्या आएगा, यही आएगा। आप एक भाग लेके ये त्रिज्या खंड मान लो और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, यहाँ कोण लेना है आपको 90 डिग्री, तो भी सेम ही आएगा, लेकिन ये उससे आसान है, तो अपन इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये भी एक देखो सिंपल सा, बहुत छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखो 8वां सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो इस तरह से घड़ी वाला सवाल होता है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वही है। देखो घड़ी के घंटे की सुई, इस बार क्या दिया हुआ है, घंटे की सुई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, पहले मिनट की सुई थी, अब की बार घंटे की सुई, और 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको लिखेंगे घंटे के सुई की लंबाई, सुई की लंबाई यानी ये क्या है, r, यानी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। घंटे की सुई द्वारा एक मिनट में बनाया गया कोण, एक मिनट में आपको पता है कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो 70 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 70, ये से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35, कितना आ गया 35 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे 35 डिग्री। अब आपको निकालना है वर्गखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, मान रख देते हैं 22, r का मान कितना है 5 दिया हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू थीटा का मान कितना है 35 बटे 7 इंटू 360। देखो 7 के पढ़े से ये कटेगा, 7 पंजे 35, ये नहीं कटेगा। अब इसको 5 के पढ़े से 360 को काट दे दो, तो पहले 5 एकम 5, ये से कटेगा, तो ये कटेगा 7 75 बार, फिर ये कटेगा, देखो 7 72 बार, 75 बार नहीं 72 बार, फिर ये नहीं कटेगा, फिर अपन इसको 2 के पढ़े से काट सकते हैं, ये आ जाएगा 11 और 72 का काटेंगे तो 36। अब इसको गुणा कर दो तो ये देखो 11 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, बटे बचा हुआ है 36। देखो 11 5 5 और 36, तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 275 बटे 36, और 275 में 36 का भाग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 275 में इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भाग करेंगे 275 में 36 का भाग किया तो 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको जो सुई की लंबाई दे रखी है वो तो अपन मानते हैं त्रिज्या, ठीक है। अब देखो इस बार दिया हुआ था घंटे की सुई, और आपको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 70 मिनट में कितने का बढ़ेगी 35 डिग्री का, ठीक है। फिर आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे और मान निकाल लेंगे। यहां से इस सवाल को जो भी संख्या कट रही है उसको काट के गुणा भाग करके और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, अंतिम सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप समझेंगे अच्छी तरह पहले, तब आपको ये सवाल आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसी तरह की प्रश्नावली आपकी पूरी 15.3 प्रश्नावली इसी पर ही पूरी डिपेंड है। तो देखते हैं इसके अंदर अपन क्या लिया हुआ है। पहले आपको ये दिया हुआ है ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। देखो आयत है, भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी AB 10 और ये 7 सेंटीमीटर। इसका आयत का प्रत्येक शीर्ष 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ग खींचे गए। यहां से भी देखो 3.5 सेंटीमीटर, ये यहां से आपकी त्रिज्या नापे तो 3.5 है, सारे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के टुकड़े बने हुए हैं, ठीक है। छायांकित भाग का ये जो बीच में डिजाइन बना हुआ है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 15.3 प्रश्नावली पूरी की पूरी छायांकित भाग निकालने की है, तो इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो पहले देखो एक आयत है, ध्यान से समझेंगे इसको, आपको ये वाला डिजाइन रखना है। समझ लो ये कागज इस तरह से कटा हुआ है, ठीक है, पूरा ये आयताकार।
अब आपको ये अंदर अंदर वाला डिजाइन रखना है, तो आप क्या करोगे, इसको काट के अलग कर दोगे, ये डिजाइन काट के अलग कर दोगे। काट के अलग करने का मतलब जो आपके पास पहले डिजाइन था, जो काटना है मतलब वो घटाना है, ठीक है, जो काटेंगे मतलब वो डिजाइन आप घटा देंगे तो आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा 6 अंक का। देखो ये आयत है, यहां आपको दिया हुआ है AB बराबर 10 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, फिर 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे पूरे आयत में से। देखो मान लो पूरे आयत का क्षेत्रफल 100 है और ये एक 10 का है, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, तो आपने देखो 10 10 10 कितने घटा दिए, -40 कर दो तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी बचे हुए डिजाइन का क्षेत्रफल है। ये तो आपने घटा दिया, मतलब ये तो हटा दिया, घटाने का मतलब उसको तो आपने हटा दिया ना, तो फिर क्या बचा, जो ये अंदर क्षेत्र बचा हुआ है उसी का क्षेत्रफल आएगा। तो पहले अपन आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। या आप पूछे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये एक चतुर्थांश है, देखो 4 चतुर्थांश बनने बराबर, तो इसको निकाले तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको बताया था पाई r स्क्वायर बटे 4, चतुर्थांश है मतलब 4 का भाग, तो ये तो 4 से 4 कट गया, मतलब 4 बराबर भाग बन के एक वर्ग वैसे ही बन जाता है। तो अपन इसको इस तरह से करेंगे, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए संख्या ली थी, ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 10 इंटू 7, लंबाई 10 और 7 माइनस पाई का मान देखो 22 बटे 7 इंटू r का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5, आपको दिया हुआ है यहाँ पर त्रिज्या r बराबर 3.5 पहले ही दे रखा था, देखो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 10 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 70, माइनस देखो इसको हटा लेते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 35, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी ऐसे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये 2 से 1 कट जाएगा 22, 11 आ जाएगा। ऊपर तो बचा है 77 बट्टे बचा हुआ है 2, ठीक है, तो 70 माइनस 77 में 2 का भाग कर लेते तो कितना आ जाएगा 3 8 38.5, 38.70 में से 38 पॉइंट जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, ये जाएगा 9, 9 में से 1, यहां बचेगा 6 में से 3, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 31.5। देखो आपने क्या किया, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, पहले आयत का लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा था और यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है। आपको तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो बीच में आपको डिजाइन दिख रहा है इतना इतना, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का, देखो 4 चतुर्थांश है 1 2 3 और 4, ये चारों अगर मिला दे तो 4 टुकड़े ऐसे मिलके एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखो वापस यहाँ पर पाई r स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इसको हल करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई और इसको हल करेंगे तो इसमें से घटा देंगे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये थी आपकी 15.2 प्रश्नावली पूरी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।